जय गुरु जी। बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ गुरुजी महाराज का कि गुरुजी बहुत-बहुत शुकराना कि आपने हमें सेवा का मौका दिया और ये सेवा के थ्रू ही गुरुजी हमारा कोई कर्म कटवाते हैं संगत जी, व्हिच इज़ रियली ट्रू। सेवा किसी भी भाव में हो सकती है और गुरुजी आपका भाव देखते हैं कि आपके मन में कैसा भाव है गुरुजी के लिए। तो गुरुजी के मंत्र जाप से हम गुरुजी का शुकराना सत्संग शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, हम ना यहाँ पे कोई भी देखा जाए जब हम शुकराना सत्संग भी करते हैं तो हमारे हाथ में कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है कि हमें ये बोलना है। जो गुरुजी हमें बुलवाते हैं हम वो बोलते हैं और गुरुजी जब हमें सेवा का मौका देते हैं तो वो भी उसमें भी गुरुजी हमारा कोई कर्म काट रहे होते हैं। तो गुरुजी बोलते हैं कि जब भी आपको सेवा मिल रही है किसी भी माध्यम से, किसी के भी थ्रू, क्योंकि गुरुजी वो मौका देते हैं तो कभी भी उसको आप मना मत करिए और हमेशा गुरुजी को प्रायोरिटी पे रखिए। तो ये मैंने सीखा बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के बाद मैंने ये सीखा है संगत जी। गुरुजी ने ही सिखाया है और 25th जो लास्ट मंथ की थी उसमें मुझे सेवा का मौका नहीं मिल पाया था क्योंकि मुझे नहीं मौका मिल पाया था। गुरुजी हमेशा मौका देते हैं, मैंने वो मौका अपने हाथ से जाने दिया और फिर बाद में गुरुजी ने मुझे सिखाया भी, बताया भी कि कैसे कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सेवा जो गुरुजी ने बख्शी है उसके लिए अनंतम, अनंतम, अनंतम अभ्यंत शुक्राने गुरुजी महाराज की। संगत जी, मैं कोई भी नहीं हूँ जो मैं गुरुजी का गुणगान कर पाऊँ। बस मैं जो एक्सपीरियंसेस मेरे साथ हुए हैं, जो गुरुजी ने मुझे जो भी ब्लेस किया है, बस मैं वो आज इस सत्संग के थ्रू आपको मैं शेयर करना चाहूँगी संगत जी। संगत जी, मैं इसी मंथ में मैं जोधपुर गई हुई थी और एक्चुअली मेरे साथ बहुत क्रिटिकल ये हो गया कि मेरे को जो होटल बुकिंग थी वो बाय मिस्टेक मैंने जयपुर की कर दी। ये मुझे रियलाइज़ तब हुआ जब मैं पहुँची जोधपुर और उसके बाद एकदम अर्ली मॉर्निंग का टाइम था संगत जी, मैं भागी वहाँ से। वहाँ पे संगत जी, गुरुजी ही करते हैं सब कुछ। गुरुजी ने मुझे एक थॉट दिलाया कि हमने लास्ट टाइम जहाँ पे चाय पी थी, तो वो चाय वाली जो जगह थी वहाँ पे गुरुजी लेके गए, वहाँ पे हमने चाय पी और मतलब गुरुजी ही कर सकते हैं और इतने प्यार से मेरी पूरी जो जर्नी थी वो गुरुजी ने बहुत स्मूथ बना दी संगत जी। ये गलती मेरी थी संगत जी, जब हमारी गलती होती है संगत जी तो हमें नीवा रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी मिस्टेक मान लीजिए, आप ईगो में मत रहिए। तो संगत जी यही हुआ, मेरी मिस्टेक थी, मैंने अपनी गलती मानी, मैंने कहा बाय मिस्टेक मैंने जयपुर की बुकिंग करवा दी और ये जोधपुर की है। तो जो मेरी ट्रैवल डिपार्टमेंट थे तो मैंने उनको बोला कि आप प्लीज़ ये ठीक कर दो। तो उन्होंने फिर फटाफट बाय 10:30 मेरी बुकिंग कर दी। मैं उस होटल में गई, मैंने वहाँ पे अपना स्टे वगैरह किया। तो मैं ये सिर्फ़ बताना चाहती हूँ संगत जी, जो जीवन के एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं आज हमारे टाइम में और जो गुरुजी हमारा साथ निभा रहे हैं और हमें नीवा बनना सिखा रहे हैं, तो मैं उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुकराना करती। तो संगत जी, नीवा बन के रहना चाहिए, मैं कभी भी नहीं आनी चाहिए हमारे अंदर क्योंकि हम कुछ नहीं करने वाले हैं, सब गुरुजी करने वाले हैं। अच्छा संगत जी, ये हुआ कि जो मेरा जयपुर का जो होटल था ना, वो 4 स्टार होटल था, मतलब वो क्योंकि वो हम पहले से बुकिंग करते हैं ना और जो बुकिंग हम अर्जेंट करते हैं और एट द टाइम करते हैं तो हमें उतना अच्छा जो हम सर्विसेज़ चाहते हैं वो हमें नहीं मिलेगी ऑब्वियसली। तो मेरे ट्रैवल एजेंट ने मुझे क्विकली एक होटल ब्लेस किया, मतलब बोल सकते हैं बुक किया और वो होटल कैसा था संगत जी, आई विल टेल यू। वो होटल वाज़ नॉट दैट गुड बाहर से। संगत जी, शायद मैं इसमें पता नहीं क्या मैसेज गुरुजी देना चाहते हैं। वो होटल बाहर से बिल्कुल अच्छा नहीं था संगत जी। अंदर जब मैं गई वहाँ पे तो जब अंदर गई तो बहुत अच्छा था और रूम्स बहुत अच्छे थे। हाँ, वहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट और खाने की कोई भी फैसिलिटी नहीं थी, बट रहने के लिए अच्छा था संगत जी, रहने के लिए काफ़ी अच्छा था। अच्छा संगत जी, दूसरी चीज़ ये थी कि आजू-बाजू भी जो जगह थी संगत जी, वहाँ पे भी बहुत कन्वीनिएंट था। मतलब अगर आपको कुछ खाना भी है, अगर होटल में अवेलेबल नहीं है तो खाना भी है, तो आप बाहर से ले सकते हो, खा सकते हो। सामने ही एक फ्रूट वेजिटेबल की शॉप भी थी, फ्रूट्स की शॉप थी और मतलब बहुत अच्छा था संगत जी। तो ज ज अब जैसे गलती मेरी थी, ठीक है? मुझे जो मिलनी मिलने वाली जो सर्विसेज़ थी वो मुझे ये सर्विसेज़ मिली। अच्छा, ये सर्विसेज़ भी गुरुजी की ने इतना हमें नीवा बनाना बन के रहना सिखाया है कि आई वाज़ ओके। संगत जी, मेरी जो टीम थी जब वो उस होटल में आई तो उन्होंने बोला, मैडम आपको ऐसा होटल क्यों मिला? तो संगत जी, वहाँ पे गलती मेरी भी है। पहली चीज़ मैंने ये बोली, मैंने कहा कि ये ना बाय मिस्टेक मेरे से ही हो गया और मुझे ये होटल मिला है और अंदर से ये होटल अच्छा है। तो उन्होंने बोला, मैडम होटल चाहे कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन आपको तो अच्छा होटल देना चाहिए। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊँ कि गलती मेरी थी, लास्ट मोमेंट पे चीज़ें हुई हैं और इसकी वजह से मुझे होटल मिला है। होटल बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बाहर से दिखने में ऐसा, लेकिन सब कुछ अच्छा है।
संगत जी ये मुझे पूरे एक्सपीरियंसेस में ना मतलब मैंने ये चीज़ सीखी है कि एक तो पहली चीज़ मैंने ये गुरुजी ने मुझे सिखाई संगत जी कि गलती जब आपकी हो तो उसको आप मान लो। पहली चीज़ यही चीज़ है क्योंकि जब आप मान लेते हो ना संगत जी, तो वहाँ पे ना कैसा होता है आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते, आर्ग्यूमेंट्स वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं। तो वो चीज़ हो गई। अच्छा दूसरी चीज़ ये हो गई कि अब गलती मेरी थी तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती ना कि सामने वाला बंदा मेरे लिए मुझे वैसी ही सर्विसेज़ दे। तो मुझे गुरुजी ने छोटे में कैसे आपको सर्वाइव करना है, जहाँ पे भी आपको जो भी है, उसमें सर्वाइव कैसे करना है वो गुरुजी ने सिखाया। अच्छा संगत जी, इसमें मैंने बहुत कुछ सीखा, मुझे बहुत अच्छा लगा और अ, संगत जी मैं यही सिर्फ़ बताना चाहती हूँ, शायद गुरुजी मैसेज देना चाहती हैं कि छोटे में भी आप खुश रह सकते हो। खुश आप कैसे रह सकते हो क्योंकि खुशी हमारे अंदर ही है, गुरुजी ने हमें दी हुई है। तो आप बाहरी चीज़ों से मत करिए कि आप बहुत बड़ा होटल हो और वहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं। आप छोटे में रहिए तो आपकी एक्सपेक्टेशंस भी कम रहेंगी और दूसरी चीज़ ये रहती है संगत जी कि गुरुजी महाराज बैठे हैं, आपको जो जो भी आपको ब्लेस करना है वो वही करेंगे और वो जैसे जब भी ब्लेस करना है, जिस तरीके से ब्लेस करना है वो गुरुजी महाराज करेंगे। तो आपको कंप्लेन नहीं करनी है, वो कंप्लेन वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, हमारा लाइफ में कभी भी नहीं होना चाहिए, गुरुजी महाराज ने सिखाया। गलती हो एक्सेप्ट कर लो और जो अपनी ज़बान है ना, जो हमारे वर्ड्स भी होते हैं, हम गलती से भी किसी को दुःख ना पहुँचा, किसी को हम बुरा ना बोले। तो वो चीज़ मैंने सीखी, मैंने वो जो मेरा होटल था उसमें मैं बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया संगत जी और इतना अच्छा एनवायरनमेंट था संगत जी। अब ये था कि मुझे ना मेरे को एक सर्विस लेनी थी जिसमें ये जो आप देख सकते हैं जो हम लेडीज़ लोग मैनीक्योर करवाते हैं संगत जी जस्ट टू एनहांस आवर नेल्स और हम मुझे तो बहुत अच्छा लगता है टू एनहांस माय नेल्स तो अब मुझे ये था कि अम्मी मुझे ये तो मैनीक्योर तो आई हैव टू डू इट। तो संगत जी सामने ही गुरुजी ने एक देयर वाज़ अ ब्यूटी पार्लर आई वुड से सामने ही था और तो गुरुजी को ही पता था मुझे ये करवाना था और फिर इस तरीके से तो फिर संगत जी मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ना आपको आगे समझ में आएगा इसमें क्या है गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं और क्या है। तो संगत जी जैसे मैंने कहा होटल वाज़ नॉट गुड, फूड फैसिलिटी नहीं थी, इट वाज़ ओके बट बाहर सब चीज़ें अवेलेबल थी और ठंड का बहुत टाइम था जोधपुर में और उसमें ये हुआ संगत जी सामने ब्यूटी पार्लर था, तो वहाँ पे जब मैं गई सेकंड बस हम लड़कियाँ कभी भी ना बार्गेनिंग करना नहीं छोड़ेंगी, तो हमें जो भी चीज़ बताई जाती है तो हम सोचते हैं हम कैसे कॉस्ट कटिंग कर दें ना, उसमें हम कैसे ये कर लें, ये चीज़ पता नहीं मेरे अंदर कैसे आई है। आई वाज़ लाइक कि चलो अभी कॉस्ट कटिंग तो मैंने उनको बोला कि आपके में क्या प्राइस है? तो उन्होंने मुझे कोई प्राइस बताया, मैंने कहा इस इतने में हो जाएगा क्या? तो उन्होंने बोला हाँ, हो जाएगा, उन्होंने ऐसे करके बोला और हम ऐसी चीज़ हो गई। अच्छा ठीक है, तो मैंने कहा अभी हो जाएगा क्या? तो उन्होंने बोला नहीं आप कल आ जाइए और कल आप इस टाइम पे आ जाना व्हिच वाज़ आफ्टरनून का टाइम था, आफ्टरनून का। तो मैंने कहा ठीक है। मैं गुरुजी महाराज के ऊपर छोड़ दिया, मैंने कहा गुरुजी महाराज आप ही देखोगे। तो संगत जी ये हुआ तो जब मैं गई हूँ, मेरा वर्किंग भी एटलीस्ट मतलब खत्म हो गया था और मैं जैसे ही वहाँ पे गई, तो वहाँ पे वो जो लेडी जिसने मुझे बताया था संगत जी, वो लेडी ने बोला अच्छा आप आ गई? मैंने कहा हाँ, बोले आपको मैनीक्योर कराना है? मैंने कहा हाँ, मुझे मैनीक्योर करना है। संगत जी द सेम पिंक जो आप देख रहे हो ना, सेम पिंक कलर की नेल पेंट उन्होंने मुझे लगाई थी। तो फिर ये हुआ संगत जी ये तो दूसरी मैंने लगाई हुई है। अच्छा संगत जी फिर क्या हुआ सुनिए, फिर ये हुआ कि अब जैसे हम लोग कोई भी जब हम पार्लर्स में जाते हैं तो हम बातें करते हैं ना क्योंकि सर्विस लेनी है तो आप बातें करते हो। तो हमारी बातें शुरू हुई, तो उन्होंने कुछ बताया, मैंने उन्हें कुछ बताया और वो जो लेडी जो थी जो जिसने मेरे नेल्स किए हैं, तो वो बहुत प्यारी लेडी थी, सब मुझे बहुत प्यारी लेडी थी। बातों-बातों में उन्होंने मुझे ये बताया कि वो बीमार हैं, तो मैंने क उनको पूछा क्या हुआ है आपको? तो उन्होंने बताया कि उनको ब्रेन ट्यूमर है। मैंने कहा अच्छा ओके। तो फिर उन्होंने बोला कि मतलब उनके चेहरे से देख के लग नहीं रहा था कि वो परेशानी में है, उनको दिक्कत है। ये वही ब्यूटी पार्लर की मैं बात कर रही हूँ जो मेरा होटल था संगत जी, जो गुरुजी ने मुझे दिया था। बाय मिस्टेक मैंने जयपुर की बुकिंग कर दी थी संगत जी। मैं ये जो भी आंटी यहाँ पे जुड़ रही है मैं उनको फिर से बताना चाहूँगी। मैं जोधपुर गई थी, मुझे बाय मिस्टेक मैंने जयपुर की होटल बुकिंग कर दी थी, तो मैं जोधपुर में मुझे ऐन मोमेंट पे जो होटल मिला वो जो लोकेशन थी वहाँ पे सारी सुविधाएँ अवेलेबल थी लेकिन होटल इतना अच्छा नहीं था और मैं मुझे नहीं पता था मैंने मैंने बोला जो गुरुजी चाहे, जो गुरुजी मुझे ब्लेस करना चाह रहे हैं मुझे नहीं पता। मैं छोटी में भी मैंने वो होटल में रह लिया। सामने जस्ट ब्यूटी पार्लर था, वहाँ पे मुझे मेरे नेल्स कराने थे, मैं गई तो वहाँ पे एक लेडी थी। वो लेडी ने जो जब हमने बातें की तो उन्होंने मुझे बताया कि वो बीमार हैं। मैंने उनको पूछा क्या बीमारी है? तो उन्होंने बोला उनको ब्रेन ट्यूमर है। तो उन्होंने बोला मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरी 3 बेटियाँ हैं, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ अभी इस टाइम पर क्योंकि ऐसा बोला है मुझे डॉक्टर्स ने कि अगर मैंने ये सर्जरी कराई, ये ब्रेन ट्यूमर में जो मेरे ब्रेन में जो ट्यूमर है, अगर मैंने उसकी सर्जरी कराई, तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल इज़ वेरी लेस मतलब बोल सकते हैं कि बहुत कम है और हम गारंटी नहीं दे सकते आपको, हम एश्योर नहीं कर सकते कि आप
वापस आ पाओगे। आपको अपने रिस्क पे ये सर्जरी करानी है। तो उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता, मैं अब आप बताइए मुझे, उन्होंने मुझे बोला आप बताइए मैं क्या करूँ? मैं 3 बेटियाँ हैं मेरी, अपने बच्चों को तो मैं नहीं छोड़ सकती। और मैं ऐसे वो मुझे बोलने लगी, तो मैं सुन रही थी सब चीज़ें उनकी, और उनके चेहरे पे जो स्माइल थी, मैं सोच रही थी कि सोचिए मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, वो किस तरीके से वो प्रॉब्लम्स को वो बता रही हैं। मतलब उनको देख के लगेगा ही नहीं। एंड जो लेडी थी वो इतनी, मतलब उनका दिल दिख रहा था, वो जिस तरीके से वो थी, जिस तरीके से उनकी स्माइल थी और जिस तरीके से वो बात कर रही थी। संगत जी फिर हमारी बातें शुरू फिर बातें जब बातें-वातें होती रहीं, तो जब उन्होंने मुझे बोला कि ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम है, तो मेरा दिल भर आया। और संगत जी मेरी जो, मैं आपको बताऊँ, जो गुरुजी की वचन बुक है ना, मैं कभी कैरी नहीं करती संगत जी, मैं कभी कैरी नहीं करती। बट इस बार मैंने अपनी ट्रिप में मैंने वो गुरुजी की वचन बुक कैरी की हुई थी, और मैंने कहा कि ये मैं पढ़ूँगी जभी भी गुरुजी चाहेंगे और मुझे समय मिल पाएगा, तो मैं गुरुजी के वचनों को पढ़ूँगी। क्योंकि गुरुजी के जो वचन हैं संगत जी, वो वचन में जो भी था, मतलब जो जो गुरुजी बताना चाह रहे थे, और वो वचन हमें फॉलो भी करने चाहिए, क्योंकि गुरुजी के एक-एक वचन बहुत अनमोल है संगत जी। तो जभी भी आपको मौका मिले, तो वो वचन आप पढ़िए, और उसमें गुरुजी ने बहुत, मतलब आगे का जो फ्यूचर था, होने वाला है संगत जी, आगे भी जो होने वाला है, वो भी गुरुजी ने प्रेडिक्ट किया था, और वो सब चीज़ें अभी हो रही हैं, और वो सब चीज़ें होंगी संगत जी। तो गुरुजी हमें बचाते थे, जो बाहरी दुनिया से थे, तो वो वचन आप पढ़िए। तो मैंने वो गुरुजी के वचन की बुक रखी हुई थी, अपने पास रखी हुई थी, पता नहीं कैसे रखी हुई थी। और संगत जी उस दिन तो ऐसा हुआ कि मैंने वो जो बैग था मेरा, वो बैग में मैंने वो वचन बुक रखी, मुझे मुझे नहीं पता मैंने रखी या मैंने नहीं रखी, मैं तो नहीं रख सकती थी। तो वो गुरुजी ने रखवाई। अच्छा संगत जी, अब वो बताया तो उन्होंने, तो फिर मैंने तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैं आपको ना, मैं अपने गुरुजी के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। बातों-बातों में उन्होंने बोला कि एक लेडी हैं जो कि अ, वो मेरे पार्लर में आई थी, उन्होंने मुझे एक गुरुजी का नाम दिया, उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया है, और वो गुरुजी मैं ना उनका जल जल पीती हूँ, और मैं उनका भजन सुनती हूँ, और इस तरीके से। तो मैंने कहा अच्छा, अच्छी बात है, अच्छा आपको बताया हुआ है। तो फिर मैंने बोला कि मैं भी ना आपको हमारे जो गुरुजी हैं ना, उनके बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए आज जो मेरे साथ अच्छा हुआ है, जो मेरे साथ अच्छा हो रहा है, वो दूसरों के साथ भी हो, क्योंकि ये होता है सत्संग, है ना? ये होता है सत्संग, कि जब हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है, तो हम दूसरों को बताते हैं कि देखिए ये आप ज़रूर आप गुरुजी को, अगर आप गुरुजी चाहेंगे तो आप ज़रूर आपको ब्लेस करेंगे। तो संगत जी मैं कौन होती हूँ? गुरुजी ही चाहते थे। तो संगत जी गुरुजी ने जो मुझे बताया, उनके सामने ऐसे बोला कि मैं आंटी को बोला कि आंटी देखिए हमारे भी गुरुजी हैं, और अगर आप चाहें तो आप दिल्ली में जो छतरपुर है, बड़ा मंदिर है, वहाँ पे गुरुजी महाराज का मंदिर है, और गुरुजी का एक मंत्र जाप है, वो करिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदाचार। आप गुरुजी का जो जल प्रसाद है, वो बताया मैंने उन्हें। तो अगर आपके पास स्वरूप नहीं है, तो आप गुरुजी को याद कर सकते हैं और जय गुरुजी बोल सकते हैं। तो बोले ठीक है, बोले हाँ, मुझे भी ऐसे किसी ने बताया था। संजय जी आप यकीन नहीं मानेंगे, जो ऐसा गुरुजी ने करवाया मुझे, ऐसा गुरुजी ने करवाया। मैंने वो पूरी जब वो सर्विसेज़ हो गई, मेरे नेल्स हो गए, उन्होंने नेल पेंट लगा दी, सब कुछ हो गया संगत जी, हम थोड़ी देर बैठे। अच्छा संगत जी, इस चीज़ में एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ, वो आंटी ने मुझे पूछा, कोई नहीं पूछता संगत जी। वो आंटी ने मुझे पूछा, वो छोटा ही ब्यूटी पार्लर था, उन्होंने मुझे पूछा कि, "आंटी आप चाय पियोगे क्या?" तो मैंने कहा, "चाय? हाँ।" मैंने कहा, "हाँ, पीऊँगी, चाय पीऊँगी।" तो उन्होंने बोला, अपनी बेटी को बुलाया और बोला, "आप चाय बना के ले आओ।" तो वो चाय बना के ले आए संगत जी। तो उसके बाद जब मेरी सर्विसेज़ हो गई थी, मेरे नेल्स सूख रहे थे संगत जी, तो मैंने जब उनको गुरुजी के बारे में बताया, उसके बाद मैंने ना वो निकाला, क्या बोलते हैं, गुरुजी की वचन बुक निकाली बैग में से, और मैंने उनको दिखाया। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है संगत जी, मैंने उनको दिखाया, तो उन्होंने बोला, "अरे! ये गुरुजी? ये तो वही गुरुजी हैं, वो जो वो लेडी आई थी जब मेरे पार्लर में, उसने मुझे बताया था।" मैंने कहा, "ठीक है।" मैंने कहा, "जय गुरुजी, जय गुरुजी।" मैंने कहा, "जय गुरुजी आंटी, ये गुरुजी आपको कनेक्ट करना चाह रहे हैं, सोचिए संगत जी।" मैंने कहा, "गुरुजी आपको कनेक्ट करना चाह रहे हैं, आप।" बोली, "ये तो वही गुरुजी है, वो जो आंटी मुझे बता के गई थी, इन्हीं का जल प्रसाद मैं पीती हूँ, और जो मंत्र जाप आप बता रहे हो, उन्होंने मुझे उधर सुनवाया वो मंत्र जाप गुरुजी का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।" वही मंत्र जाप, और मैं, मतलब मैं शॉक्ड थी, मैं सरप्राइज़ थी, मैं गुरुजी की महिमा देख रही थी वहाँ पर, और मैंने कहा, "यार गुरुजी, ये देखिए कि आप कैसे कर सकते हो?" वो गुरुजी की वचन बुक मैं कभी नहीं लेके चलती हूँ संगत जी, मैं कभी नहीं लेके चलती हूँ। मैं सच बता रही हूँ, मैंने उस दिन लेके चली, गुरुजी ने मुझे बोला और मैंने निकाली, वो आंटी को दी, आंटी को
कितनी ज़रूरत होगी संगत जी, आप समझ सकते हो। एक बार कोई और आंटी को के थ्रू उन्होंने गुरुजी ने उनको ब्लेस करने की कोशिश की। अब जब मैं पहुँची तो गुरुजी ने मेरे थ्रू आंटी को वो वचन बुक जो दी, मैंने कहा देखिए आप ये मैंने नहीं कहा, मैंने कहा गुरुजी बुलवा रहे हैं। गुरुजी ने बोला कि ये वचन बुक उनको दो और पता नहीं उनको क्या वो होगा, उनको क्या गुरुजी वो ब्रेन ट्यूमर जो है ना संगत जी, हम सोच भी नहीं सकते संगत जी, हम सोच भी नहीं सकते। तो आंटी ने मुझे चाय पिलाई। उसमें गुरुजी मुझे क्या ब्लेस कर रहे थे, आंटी को क्या ब्लेस कर रहे थे, मुझे खुद नहीं पता संगत जी। वो ब्रेन ट्यूमर जैसी चीज़ है अंकल जी और आंटी जी, हम सोच भी नहीं सकते संगत जी कि वो क्या है। मेरी आँखों में सच में आज मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट वो आंटी वाज़ वेरी, वेरी बहुत अच्छी दिल की आंटी। और जब वो वचन बुक आंटी के हाथ में गई संगत जी, मैं तो देखती रह गई, मुझे नहीं पता क्या था वो। वो आंटी को कुछ ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी मैं चाहती हूँ कि वो आंटी ब्लेस्ड हो जाए और उनका जो ब्रेन ट्यूमर है वो सच में ठीक हो जाए। मुझे नहीं पता वो क्या क्या है, गुरुजी को पता है वो। मैं उनको नहीं जानती, बट जब मैंने उनसे बात की और जब गुरुजी के बारे में हमने बात की, गुरुजी ने ही किया वो जो किया। उनकी 3 बेटियाँ हैं और वो गुरुजी चाहते हैं उनको ब्लेस करे गुरुजी। मैं चाहती हूँ गुरुजी ही करेंगे जो करेंगे। गुरुजी उनके पास पहुँचे और उन्होंने मुझे बताया उनको, उनका मैं ये मैं रोज़ कर रही हूँ। उन्होंने बोला मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, मैं जल प्रसाद ले रही हूँ, मैं ये जल प्रसाद पी लेती हूँ और फिर मैं सिर्फ नहा भी लेती हूँ। मुझे वो आंटी ने बताया था और फिर गुरुजी साक्षात उनके पास पहुँचे संगत जी, मैं इतनी खुश हो गई। मैंने कहा गुरुजी मतलब सच में आशा आंटी, वो आंटी को देख के लग नहीं रहा था कि उनको ये प्रॉब्लम है आंटी, और मैं इतनी खुश हो गई और गुरुजी उनके घर पहुँच गए संगत जी। इतनी खुश, मैं बहुत खुश हूँ उनके लिए, बट मैं चाह रही हूँ कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। गुरुजी सबको ब्लेस करें। और वो हमने चाय पी और उसके बाद संगत जी लाइफ इज़ वेरी स्मॉल, हमें नहीं पता किसकी क्या जर्नी है, किसका क्या है। सबके साथ प्यार से रहिए, सबको अ, सच में अंकल जी वो गुरुजी ही करेंगे क्योंकि गुरुजी उनके पास पहुँच चुके हैं। और मुझे नहीं पता संगत जी, मेरे आँसू अपने आप आए, मुझे नहीं पता। गुरुजी महाराज जानते हैं, सब जानते हैं, वही जानते हैं, मुझे नहीं पता। बट गुरुजी महाराज उनके वो आंटी को ब्लेस करें, उनको ब्रेन ट्यूमर खत्म कर दो। मैंने कहा मैंने नहीं बोला, मैंने कहा गुरुजी ने बोला कि सत्संग सुनो, कैंसर तक के सत्संग हमें पता है संगत जी, गुरुजी ने ठीक किए हुए हैं। रिपोर्ट्स चेंज हो गई हैं संगत जी, जो रिपोर्ट्स आती है, टेस्ट रिपोर्ट आती है, वो भी चेंज हो जाती है। गुरुजी महाराज की इतनी कृपा है संगत जी, जब वो गुरुजी करते हैं ना, वही करते हैं। मुझे भी, मैं भी जब मेरे लाइफ के इतने सैड पार्ट में थी, जिसके सर पर तेरा हाथ है स्वामी वो दुःख कैसा पावे। सच में संगत जी, सच में करण अंकल जी, वो कभी दुःख नहीं मिलेगा उनको। हमें हमेशा सिमरन ही करना है। तो जब मैं भी अपने सैड फेज़ में थी संगत जी, तभी मुझे मेरा भी हाथ गुरुजी ने पकड़ा हुआ था। तो वैसे ही वो आंटी को भी गुरुजी ब्लेस करे। और फिर हम बात करने लगे और एक और आंटी आ गए। उन्होंने भी अपना बताया, उन्होंने बोला कि वो सब चीज़ें वो इस तरीके से बोल रही थी, वो बोल रही थी कि गुरु के बिना कुछ नहीं है। गुरु के बिना कुछ नहीं है। गुरु हमारे लिए बिगेस्ट, हमें जो बोलते हैं ना डायरेक्शंस देते हैं। और लाइफ में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। बिना गुरु कुछ नहीं है लाइफ में। हम तो अपनी लाइफ में बहुत, जब गुरुजी चाहते थे तभी हमें हमें गुरुजी से कनेक्शन मिला, हमारा गुरुजी ने हाथ पकड़ा। तो अब हमें गुरुजी मिल चुके हैं, हमें खुश रहना चाहिए। अरदास करो सब संगत जी उस आंटी जी के लिए। यस, यस, बिल्कुल, बिल्कुल आशा आंटी। और वो आंटी को तो गुरुजी ब्लेस करे ही करे, बहुत ब्लेस करेंगे। इतना बड़ा सत्संग, मैं मतलब ये बोल सकती हूँ, बहुत सरप्राइज़ थी, मैं बहुत सरप्राइज़ थी। चाय चाय संगत जी, चाय, चाय पी हमने इतने प्यार से साथ में। और संगत जी मैं ये इसलिए बोलना चाहती हूँ क्योंकि मेरा बाय मिस्टेक बुकिंग चेंज हुई। मैं किसी और होटल में मेरी बुकिंग हो सकती थी, बट गुरुजी ने इस होटल में बुकिंग कराई। उस होटल में बुकिंग होने के बाद मुझे सामने वही ब्यूटी पार्लर था। वही ब्यूटी पार्लर में कैसे वो आंटी मुझे मिली, गुरुजी को ही जानते हैं, गुरुजी ही जानते हैं किसको कब ब्लेस करना है, किसको गुरुजी कनेक्ट करना चाह रहे हैं, किसको ज़रूरत है। संगत जी, बस यही है शायद गुरुजी बोलना चाहते हैं कि कभी भी आप किसी को भी दुःख में देखें, ज़रूर हमारे गुरुजी के बारे में बताइए उन्हें, बहुत ज़रूरी है। माने ना माने हमें नहीं पता संगत जी, बट आप ज़रूर बताइए। तो संगत जी ये गुरुजी महाराज करते हैं। और मैं सच में बताऊँ संगत जी, मैंने एक बार भी ऐसा नहीं सोचा था कि गुरुजी आपने मुझे ये होटल क्यों बुक दिया? गुरुजी आप मुझे क्या इस होटल में रहना चाहते हैं? नहीं, कुछ नहीं बोला था मैंने, कुछ नहीं बोला। गुरुजी ने हमें इतना डीवा रहना सिखा दिया कि मैंने सोचा इसमें भी गुरुजी कुछ ब्लेस करना चाहते हैं। और
बहुत प्यारी जर्नी थी और वो जर्नी में क्यों ऐसा हुआ वो सब गुरुजी ने मुझे बाद में बताया। वो आंटी को हमने प्यार से वो आंटी ने बोला बहुत प्यार से हम मिले सब और मैं तो यही गुरुजी को बोलूँगी कि गुरुजी ये चमत्कार होगा जब आप उनको ब्लेस करोगे, उनका ब्रेन ट्यूमर चला जाएगा, बहुत बहुत ब्लेस्ड होगा संगत जी। तो जय गुरुजी, ललित कुमार अंकल जी, जय गुरुजी, बीना शर्मा आंटी, जय गुरुजी। अब संगत जी मैं फिर वापस आ गई, वापस आके एवरीडे हमारे सत्संग होते हैं, हमें गुरुजी हर हर जगह हर पल हमें ब्लेस कर रहे हैं संगत जी। और उसके बाद संगत जी ये हुआ, उसके बाद संगत जी यहाँ पे ना मुंबई में ही बहुत प्यारा गुरु परिवार गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है, बहुत प्यारे अंकल, आंटी सब लोग हैं। संगत जी मेरे फ्रेंड्स भी इतने नहीं थे, मैं जब यहाँ पे आई मैं मुंबई से मैं रहती हूँ, मेरे इतने फ्रेंड्स नहीं हैं। फ्रेंड्स सब हैं संगत जी, सब लोग हैं बट मैं किसी से इतना बात नहीं करती और मैं किसी से मतलब ज़्यादा मेरा मिलना-विलना नहीं होता। मेरे गुरुजी मेरे फ्रेंड हैं, गुरुजी को ही मैं अपनी बातें बताती हूँ, गुरुजी मेरे सब कुछ हैं आज के टाइम में। मुझे जो गुरुजी ने जो ब्लेस किया हुआ है वो मैं बता नहीं सकती क्योंकि मेरे इतना प्यारा गुरु परिवार दिया हुआ है। आज मुझे मेरे मेरे इतने प्यारे अंकल-आंटीज़ मुझे मिले हुए हैं। और गुरुजी के आशीर्वाद से ही मिले हुए हैं, सच में। मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज के टाइम में मैं बताऊँ मैं इतनी खुश रहती हूँ कि गुरुजी ने मुझे इतना प्यारा गुरु परिवार ब्लेस कर दिया, अंकल-आंटी सब कुछ है। हमको जो बात करनी है अंकल-आंटी हैं हम और हमारे पास तो पहले तो गुरुजी महाराज हैं। हम हमारे को कोई दिक्कत भी होती है तो गुरुजी आप ही जानते हैं, आप ही करते हैं, आप ही सब कुछ। संगत जी मैं एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ कि गुरुजी ना कभी भी कोई वहमों में पढ़ना नहीं सिखाया। गुरुजी ने बोला वहमों में मत पढ़ो कि ये ऐसा प्रोटोकॉल कॉल होता है या ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है संगत जी। गुरुजी सिर्फ भाव देखते हैं, आपका भाव, आपका दिल सच्चा होना चाहिए। अगर आपका दिल अच्छा है ना संगत जी, तो सब कुछ गुरुजी ब्लेस कर सकते हैं। तो ऐसे गुरु कहीं नहीं मिल सकते संगत जी, जिन्होंने हमें बताया कि बस गुरुजी हमें ये बोलते थे कि आप ना जभी भी सत्संग में भी आते हो, तो आप बातें मत करो, क्योंकि अगर आप बातें करोगे तो आपको जो शब्द गुरबानी आप सुन रहे हो, तो आपको क्या क्वेश्चन्स के आंसर्स मिलेंगे? आपको नहीं मिल पाएँगे आंसर्स ना। तो गुरुजी बोलते थे कि आप बातें मत करो, गुरु जी पे ध्यान लगाओ, कौन-सी संगत आ रही है, कौन-सी जा रही है, ये मत देखो। उन्होंने क्या पहना है, उन्होंने क्या पहना है, ऐसे मत मत करो। गुरु जी पे ध्यान लगाओ। और संगत जी ऐसे ही हुआ जब इस बार जब सत्संग था मुंबई में ही, जब गुरुजी ने सेवा का मौका दिया संगत जी और सेवा के थ्रू जैसे आज वानी आंटी भी बोल रही थी कि गुरुजी हमारे कोई कर्म काटते हैं, मौका मिल रहा है, आज गुरुजी अगर हमें सेवा दे रहे हैं, तो उसमें गुरुजी हमारे कोई बहुत कर्म काट के हमें बहुत कुछ ब्लेस करना चाहते हैं। तो सेवा का जभी भी मौका मिले संगत जी तो प्लीज़ करिए। कभी भी उसको जाने मत दीजिए क्योंकि हमें नहीं पता हमारे कर्म कैसे रह चुके हैं आगे पिछले जैसे भी हों। तो मौका हमें जब गुरुजी दे रहे हैं तो आप उसको प्लीज़ लीजिए। सेवा किसी भी भाव में हो सकती है संगत जी, ऐसा नहीं है कि गुरुजी के सत्संग में जा रहे हैं तभी हम सेवा कर रहे हैं। सेवा किसी की भी हो सकती है। आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई गरीब है जो आपसे कुछ माँग रहा है तो आप उसको कुछ हेल्प कर दो। नॉट ओनली मनी या कोई भी चीज़ जो वो कर रहा है वो आप ले लो। तो सेवा वो भी हो सकती है संगत जी। अभी मैं यही सत्संग है इसमें जब मैं इंदौर गई हुई थी तो इंदौर में भी एक लेडी थी, बहुत ठंड है संगत जी, आपको खुद पता है कि बहुत ठंड है, आप सब अपना ख़्याल भी रखिए। तो वो लेडी एकदम रोड पे बहुत ठंड थी संगत जी। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज बोलते हैं कि जब भी आप कुछ अच्छा करो ना, तो आप उसका प्रचार मत करो, उसको बताओ मत क्योंकि अदरवाइज़ वो सेवा नहीं होती है। और मुझे लगता है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब मुझे शायद आपको बोलना चाहिए कि वो क्या है, क्योंकि सेवा किसी भी भाव में हो सकती है, वो आपका भाव अच्छा होना चाहिए। तो संगत जी वो लेडी थी, वो बहुत ठंड में रोड पे रोज़ जो होता है वो सेल कर रही थी संगत जी। बहुत ठंड थी संगत जी और को उसके पास बहुत सारे रोज़ थे, बंडल ऑफ बुके था वो। संगत जी उससे कोई ले नहीं रहा था। तो मेरे होटल के एकदम बाजू में ही थी, तो मैंने फिर उससे मैं गई, मैंने उसको बोला कि क्या प्राइस में? तो उसने बोला ₹100 में। तो मैंने कहा अच्छा ₹100 में, तो मैंने बोला कि तो मैंने उसको ₹50 दिए, मैंने कहा आप ये ले लो, मुझे नहीं चाहिए, आप ₹50 दे दो। तो उसने क्या बोला पता है? उसने बोला नहीं, मैं ऐसे नहीं लूँगी, मैं ये चीज़ है ये पैसे मैं ऐसे नहीं लूँगी, आपको मुझसे लेना पड़ेगा। तो मैं हँसने लगी, मैंने कहा अच्छा चलो, मैंने कहा ये अच्छी बात है कि मतलब कितना वो होता है संगत जी कि वो भी मेहनत से कमा रही है, मेहनत से वो लेना चाह रही है। तो संगत जी मैंने वो लिया रोज़ और फिर मैंने उनको दिया। तो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ सेवा, ये भी तो एक सेवा ही है ना संगत जी। तो कोई भी किसी भी रूप में आ सकता है संगत जी, गुरुजी महाराज भी आपसे किसी भी रूप में आके आपसे सेवा ले सकते हैं, किसी भी रूप में, हमें नहीं पता। तो सेवा किसी भी तरीके की, एक किसी को कोई हेल्प भी हो सकती है, हमारे घर की सेवा हो सकती है, हमारे घर में जो हमारे पापा-मम्मी जो लोग हैं, उनकी हम सेवा कर सकते हैं, है ना? उनको और सबसे बड़ी सेवा है कि उनको दुःख ना पहुँचाएँ, उनका दिल ना दुखाएँ, कभी उनको बुरा ना बोलें, है ना? तो वो भी एक सेवा ही है संगत जी।
तो कमिंग बैक टू द सत्संग, तो सेवा तो गुरुजी ने दी, तो दरबार सेवा जो हमें मिली हुई है संगत जी, हम नहीं करते, गुरुजी महाराज कराते हैं। तो हमने पूरा गुरुजी का जो दरबार था वो सब बहुत अच्छे से प्यार से गुरुजी का के लिए सजाया संगत जी। संगत जी ये हुआ कि जिस आंटी के घर में सत्संग था तो बहुत सारे रूम्स थे और हर रूम में गुरुजी का एक स्वरूप हम प्लेस करते हैं और वहाँ पे हम गुरुजी की रंगोली बनाते हैं और जो भी संगत आती है फिर इससे क्या होता है संगत जी कि गुरुजी हर रूम में है, हर जगह है। गुरुजी का सत्संग स्टार्ट हुआ, शबद गुरबानी स्टार्ट हुई, तो अ, एक रूम था संगत जी, अब क्योंकि रूम्स बहुत थे तो हर संगत वहाँ पे नहीं थी। तो पहले मैं बैठी हुई थी वहाँ पे, तो फिर पता नहीं मेरे मन में ये थॉट आ रहा था कि वो जो एक रूम है और हर रूम में ना कोई, मुझे मुझे ऐसी थॉट गुरुजी ने डाली कि होना चाहिए, कोई ना कोई होना चाहिए वहाँ पे। तो संगत जी एक छोटी-सी बच्ची आई, तो उसको वॉशरूम जाना था, तो उसको पता नहीं था, तो मैं गई उसके पीछे, तो मैंने उसको बोला कि मैं आपको दिखा देती हूँ। तो संगत जी मैं गई तो वहाँ पे वॉशरूम था, मैंने उसको दिखाया तो वो चली गई और उसके बाद जब मैं वापस आई तो मैंने देखा कि वो जो एक रूम था वहाँ पे कोई नहीं है, गुरुजी के रूम में कोई नहीं था वहाँ पे। तो संगत जी पता नहीं ये थॉट कैसे आया, तो मैं वहाँ बैठ गई। मैं वहाँ बैठी तो मुझे अच्छा भी लगा, क्यों? क्योंकि मैंने ये बोला कि यार ये मन में ऐसा थॉट आया कि गुरुजी बैठे हुए हैं और वहाँ पे कोई बैठा नहीं है, क्योंकि इतनी संगत आई है, उस रूम में कोई नहीं है, तो मैं वहाँ बैठ गई, गुरुजी ने बैठाया। अच्छा बैठ गए, बैठ गए। वहाँ पे संगत जी एक अंकल और एक आंटी आए। एक अंकल और एक आंटी आए और वो आंटी बैठ गए, अंकल कुर्सी पे बैठ गए। अच्छा वो आंटी को जब एक सेवादार अंकल ने जब प्रसाद दिया तो उन्होंने बोला, "आंटी ये प्रसाद है और आपको खाना है।" तो उन्होंने बोला, "आई मेट गुरुजी।" उन्होंने ये बोला, "आई मेट गुरुजी।" तो जब उन्होंने ये बोला, "आई मेट गुरुजी", तो मतलब मैं देखती रह गई। मैंने कहा, मतलब संगत जी, मैं इसमें कोई भी अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ़ ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी ही जानते हैं और गुरुजी को ही पता है, क्योंकि वो उतने रूम्स में से वो अंकल-आंटी उसी रूम में बैठे और वो आंटी जो आई थी ना संगत जी, जो गुरुजी से फ़िज़िकल जब गुरुजी फ़िज़िकली रूप में प्रेज़ेंट थे, वो आंटी मिल चुकी थी। उनके चेहरे पे जो नूर था, जो उनकी स्माइल थी, वो मतलब थिकने लायक थी। ऐसे देख के ऐसे लग रहा था कि बस मतलब आप फ़ील कर सकते हो कि वो जो था, गुरुजी को जो उन्होंने फ़िज़िकल रूप में देखा होगा, वो मतलब वाइब्स आ रहे थे। वो आंटी इतने प्यारे, इतने इनोसेंट, ऐसे लग रहा था साक्षात मतलब गुरुजी आए हैं। हमने पूरा सत्संग अटेंड किया संगत जी और उसके बाद हम मतलब आई वाज़ सो वेरी एक्साइटेड कि अंकल आंटी गुरुजी को मिल चुके, क्योंकि हमें इतनी क्यूरियोसिटी होती है गुरुजी कैसे थे, गुरुजी क्या बोलते थे, गुरुजी हम सब जानते हैं सब कुछ, लेकिन जब हम गुरुजी की कोई संगत जो गुरुजी से फिजिकल रूप में मिली है ना, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आंटी ने बोला कि जो गुरुजी थे वो हमारे हमारे गुरुजी जो हैं वो द मोस्ट स्टाइलिस्ट गुरुजी थे। गुरुजी हैं, सॉरी माफ़ करिएगा समझिए, गुरुजी हैं मोस्ट स्टाइलिश गुरुजी। उन्होंने बोला कि ये तो अभी हो चुका है कि सत्संग में लंगर प्रसाद मिलता है। तो जब गुरुजी थे तो उस टाइम पर सिर्फ़ चाय प्रसाद होता था, सिर्फ़ चाय प्रसाद। आंटी ने ये भी वो बताया कि वो गुरुजी के बिल्कुल मतलब बोलते हैं ना, जब गुरुजी विराजमान होते थे तो वो गुरुजी के बिल्कुल पास में ही बैठे भी हुए हैं और संगत जी उन्होंने ये बताया कि गुरुजी बहुत कम बोलते थे, हमारे गुरुजी बहुत कम बोलते थे। इससे उन्होंने ये मैसेज भी दिया कि कभी ना मतलब ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि हम को मैसेजेस जो मिल रहे हैं वो बहुत वर्ड्स में मिले, कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक सिंगल मैसेज भी आपको मिल सकता है गुरुजी महाराज से। और हमारे गुरुजी से ऐसा कोई नहीं है समझ लीजिए, हमारे गुरुजी जैसा कोई है ही नहीं। तो वो अंकल आंटी जब मतलब इतने प्यारे, इतनी ये, और जब गुरुजी से फिजिकल रूप में मिले थे इतना अच्छा लग रहा था अंकल आंटी। वो अंकल आंटी इतने प्यारे, और फिर अंकल ने अपना सत्संग भी किया, क्योंकि गुरुजी ने उनको ये बोला था एक बार, गुरुजी ने उनको बताया था कि तू ना सत्संग करा कर, सत्संग कर। गुरुजी ने अंकल जी को सत्संग कराया। तो अंकल जी ने बताया कि गुरुजी की महिमा के बारे में बताया कि हमारे जो गुरुजी हैं संगत जी वो बहुत बहुत अलग हैं संगत जी। और वो उन्होंने ये बताया कि जो 5 जो गुरुज़ हैं बेसिकली, उनमें हमारे गुरुजी आते हैं और गुरुजी बहुत अलग हैं। क्योंकि उनको किसी ने पूछा कि आप के गुरुजी दूसरे गुरुजी से कैसे अलग हैं? तो उन्होंने बताया कि 5 ही गुरुजी जो हैं बेसिकली, देखो आप जब वो इस दुनिया से चले गए, तभी उनकी महिमा का और लोगों को पता लगा बेसिकली, ऐसा हुआ संगत जी, सच में। और गुरुजी के वचनों में भी है कि जब मैं चला जाऊँगा तो मेरी इतनी संगत आएगी कि लाइनें लग जानी है, वो चीज़ हुई है संगत जी। तो उन्होंने नाम दिया गौतम बुद्धा जी का,
महावीर जी जो थे। तो बहुत ब्लेस्ड है संगत जी हम सब जो गुरुजी की संगत है। और गुरुजी ने ही संगत हमें बनाया है। गुरुजी ने ही हमें बख्शा है कि हम उनके चरण में बैठ पाए। नहीं तो गुरुजी के बिना हम गुरुजी को याद भी नहीं कर पाएँगे संगत जी, हम याद भी नहीं कर पाएँगे। ये चीज़ है संगत जी। वो एक्सपीरियंसेस जब हमें होते हैं, जो गुरुजी हमें ब्लेस करना चाहते हैं, जिस टाइम पे ब्लेस करना चाहते हैं, वही गुरुजी करेंगे। हम चाहे कितना भी अपना दिमाग लगा लें। और सबसे बड़ा जो हमारे लिए है, वो है सरेंडर करना। पूरी तरीके से गुरुजी को सरेंडर कर दीजिए संगत जी। वो सब मतलब एक सरेंडर वर्ड बहुत छोटा वर्ड है, लेकिन इट इज़ जो हम कर दें, तो देखिए बस आपको गुरुजी की कृपा ही कृपा है। पूरा ब्लेस्ड हो जाएँगे हम सब, ब्लेस्ड हो जाएँगे। तो वो गुरुजी करेंगे, वो गुरुजी जब चाहेंगे तभी हो पाएगा। पर आप अपनी तरफ से अपने दिमाग मत लगाइए, अपना दिमाग मत लगाइए, क्वेश्चन मत करिए किसी चीज़ को लेकर कि ये ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्या? तो वो अंकल-आंटी का जो सत्संग था, जब सोचिए संगत जी वो अंकल-आंटी उसी रूम में बैठे अंकल-आंटी। और वो आंटी को तो मैं बस उनको जभी भी देख रही थी, उनको चेहरा वो मुझे स्माइल कर रही थी, मैं उनको स्माइल कर रही थी। तो मुझे बहुत, बहुत, बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत शुकराना करती हूँ गुरुजी महाराज का कि गुरुजी महाराज आपने इतने प्यारे, प्यारे-प्यारे मतलब बोल सकते हैं वो अंकल आंटी आई और जो आपको सच में आप आपसे मिल चुके हैं और हमें तो मतलब बहुत खुशी हुई संगत जी, बहुत खुशी हुई। बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुजी महाराज की कि मैं सच में पूरे टाइम में अपने पूरे ऑफ जब तक मुझे टाइम भी नहीं मिल पाता इतना मैं गुरुजी कई बार बहुत मतलबी हो जाती हूँ, मैं गुरुजी को याद भी नहीं करती। गुरुजी मुझे बार-बार बोलते हैं शुकराना कर, शुकराना कर, शुकराना किया कर। शुकराना करने में संगत जी कोई कंजूसी मत करिए, जितना शुकराना कर सकते हैं उतना शुकराना करिए। शुकराना है गुरुजी महाराज का कि गुरुजी महाराज ने हमें सेवा का मौका दिया। शुकराना है गुरुजी महाराज का कि गुरुजी ने हमें साँसें बख्शी हैं। शुकराना है गुरुजी महाराज का कि गुरुजी महाराज ने हमें सब कुछ दे दिया। हमारी लाइफ में हमें सब कुछ मिल गया कि गुरुजी हमें मिल गए। इतना बड़ा शुकराना है गुरुजी महाराज कि गुरुजी आपने हमारा हाथ पकड़ लिया।